हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि कुछ टाइम तक हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क, तो कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर से हमने मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। कल मैथ्स का आपको पहला लेक्चर मिला था। तो गाइस, हम आज इस लेक्चर नंबर जो हमारा 9 है, आज इसमें हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जो कि आपका 25 मार्क्स का है गाइस। इसको आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, जाके उसे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी VLW के लिए इस पर क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर MCQs भी आपके लिए लाने वाला हूँ, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा। टाइम की बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं रोहित, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। यानी कि इंटरफेस का काम किस तरह करता है, जैसे कि हमारे पास ये यूज़र है, ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो इसके बीच में जो भी हमारे जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होता है। तो इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस यूज़र को इस कदर क्या करता है, इनेबल कर देता है कि वो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं उनको बहुत एफिशिएंटली, इनको बहुत आसानी से वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है, या इसको हम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का एक इंटीग्रेटेड सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग जो होती है हमारे कंप्यूटर की, वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होती है। यानी कि कोई भी कंट्रोल जो फंक्शनिंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम क्या चीज़ करती है, तो गाइस वह है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर बूटिंग के लिए ये प्रोग्राम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, इसके काम क्या क्या होते हैं। तो कुछ फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, किसके लिए, यूज़र की कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहले इसका फर्स्ट जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। जो आपकी प्रोसेसिंग की मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके उस प्लानिंग को कंट्रोल करता है, आपकी मॉनिटरिंग को और परफॉर्मेंस को। यानी कि जो आपका CPU है, CPU की परफॉर्मेंस को, प्लानिंग को, परफॉर्मेंस उसको मॉनिटर करना, उसको प्लानिंग करना, वो सब कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बेसिक यूनिट, यानी कि एग्जीक्यूशन का जो एक बेसिक यूनिट होता है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है गाइस वह है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। जो आपकी मेमोरी की मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होती है। मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, कंट्रोल करने का, आपकी कंप्यूटर मेमोरी को कोऑर्डिनेट करने का, आपकी कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का आपके कंप्यूटर की मेमोरी को, वो भी किसके ज़रिए ही होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जितने भी प्रोसेसेस आपके सिस्टम में हो रहे हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं, वो मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा जो है उसको एक्सेस देना, ठीक है, उसको इस कदर उसको एबल करना कि वो अपनी मेमोरी को मैनेज कर सके, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होता है। इसके बाद है हमारे पास गाइस फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल्स को किस तरह मैनेज करना है, ये सब क्या है, मेन फंक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन माना जाता है कि किस तरह से उन फाइल्स को मैनेज करना है, ठीक है। जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फाइल्स होती हैं उन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक। इसके बाद होता है गाइस हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस है चाहे वो आउटपुट डिवाइस है, उनको मेंटेन करने का काम, ठीक है, वो सब मैनेजमेंट किसके ज़रिए होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है,
फैसिलिटेट करता है जितने भी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके बीच में, ठीक है। यानी कि कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हो, यानी कि अपने CPU के साथ कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हो, चाहे आप USB के थ्रू करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फंक्शन में हमने क्या क्या देखा, प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना और डिवाइस को मैनेज करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गाइस आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, इसके टाइप्स हम जानेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कितनी किस्म हैं, ठीक है, कितने टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले है हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी जॉब जो होती हैं, बहुत सारी जॉब जो होती हैं इकट्ठे होकर एक ग्रुप में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी एक क्या बन गई, ये हमारा एक बैच बन गया, ठीक। एक काम हमने किया, दूसरा काम हमने किया, तीसरा काम हमने किया, ठीक है। तो ये सारा मिलकर एक बैच बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इस बैच में, इस बैच के थ्रू एक जॉब बनेगी, ठीक है। तो सारे जॉब्स मिलकर एक ग्रुप में एग्जीक्यूट होकर ये काम करेंगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एंड द रिसोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे कि हमारा यूनिक्स, आपको मतलब कि ये एग्जांपल्स भी इसलिए रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं और पूछी भी गई है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारी जॉब मिलकर एक ग्रुप में एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी जॉब को हम शेड्यूल करते हैं, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी उनको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होता है, जो हमारा यूनिक्स है, यूनिक्स सॉफ्टवेयर है, उसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की ये टाइप है जिसमें एट अ टाइम सिर्फ एक यूज़र क्या कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC इज़, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि आपके पास लैपटॉप है या आपके पास घर में जो PC होता है, ठीक है, उसमें एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है, ठीक। दे आर डिज़ाइन टू मैनेज, सिर्फ ये एट ए टाइम एक ही टास्क कर सकते हैं। जैसे हमारे पास MS-DOS का है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज़ 9X है, ये क्या करता है, एट ए टाइम वन टास्क ही ये कर सकता है, ठीक। इसके बाद गाइज नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो हमारे पास मल्टी यूज़र होता है, एक हमारे पास मल्टी टास्किंग होता है, ठीक। अब पहले बात करते हैं हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गाइस, मल्टीपल यूज़र जो है कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्करेंटली ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। मल्टीपल यूज़र यानी कि एक यूज़र यहाँ पे, एक यूज़र यहाँ पे, एक यूज़र यहाँ पे, ठीक है। ये सारे एक सिस्टम को यहाँ पर मल्टीपल यूज़र जो है इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कॉन्करेंटली। इट इज़ यूज इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो अलाउ करता है कि दैट अलाउज सेम डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूज़र, यानी कि सेम डेटा को, सेम एप्लीकेशंस को मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास VMS की, ठीक। ये हो गया मल्टी यूज़र, यानी कि बहुत सारे यूज़र इसको एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डेटा को या किसी एप्लीकेशन को सेम टाइम वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। इसी डेटा को एक यूज़र भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है, दूसरा यूज़र भी यूज़ कर रहा है, तीसरा यूज़र भी इसको ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, कॉन्करेंटली। ये हो गया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेसर्स कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। अब यहाँ पर मोर देन वन यूज़र, अब यहाँ पर हो गया मोर देन वन प्रोसेस, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउड द यूज़र टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशन, यानी कि यूज़र जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं उनके बीच में भी उनको स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है दूसरी एप्लीकेशन साथ साथ में वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95 इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। लाइनेक्स जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, ठीक है, शॉपिंग मॉल में आप वहाँ पर गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखे होंगे जब आप वहाँ पे अपने पैसे कटवाते हो उस वक्त जो अपने मशीनें वहाँ पर देखी होंगी तो वो गाइस लाइनेक्स की वहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो मतलब कितने सारे यूज़र उन पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए से हम कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे टास्क वहाँ पर उन एप्लीकेशंस पे, उन सिस्टम से हो रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस जब किसी सिस्टम में होते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी कि टास्क काम, यानी कि एक से ज़्यादा काम यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है।
इसके बाद है हमारे पास गाइस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम को ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक के साथ एक क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये इट प्रोवाइड्स टू ईच प्रोसेस टू बी रन, यानी कि यहाँ पे हर एक प्रोसेस जो होता है यहाँ पे रन कर सकता है। जैसे कि हमारे पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं साइमल्टेनियसली अपने जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक। उसके एग्जांपल आपको याद रखनी है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम, यानी कि इन्होंने कोई प्री डिटरमाइंड टाइम रखा है, उसी टाइम में इसने क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। कोई भी अगर टास्क इसको दिया गया है उसने प्री डिटरमाइंड टाइम में ही उसको रिस्पॉन्ड करना है, इसलिए इनको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। दे आर ऑफन यूज, ये अक्सर कहाँ पे यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन जैसे कि हमारे पास फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है, मिलिट्री एप्लीकेशन है, उनमें आपको याद रखना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे पूछा जाता है कि बताइए भाई, आप ये बताइए कि रियल टाइम RTOS की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए भाई यूज़ कहाँ पर होता है। अब आपको याद रखना है कि जो मिलिट्री की जो एप्लीकेशंस होती हैं या फ्लाइट की आपको रिजर्वेशन करनी होती है, वहाँ पे ना बहुत सारा उसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड आपको टाइम वहाँ पर सेट किया होता है, इसलिए इस कुछ चीज़ को बनाया गया होता है, ठीक है। इसलिए इसको बनाया गया है ताकि आपकी सिस्टम की रिलायबिलिटी को, उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी लाइनक्स का ही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो दो किस्म के यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी टास्क होते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। स्पेसिफाइड टाइम, जो इनको स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उसमें ये टास्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। और दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टास्क होते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम में अगर वो कंप्लीट नहीं भी हों, ठीक है, वो स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट उनको ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जितने भी टास्क हैं वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम जानते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। अभी हमने देखा कि इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। अब यूज़र इंटरफेस क्या होती है, द यूज़र इंटरफेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये तो समझ आ गया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र इंटरफेस जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये करता क्या है, ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो आसानी से एक्सेस कर सकें और जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, हमारे हार्डवेयर हैं, उनके साथ उसको एक्सेस कर सकें और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। यूज़र जो होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग मेनली टू काइंड ऑफ इंटरफेस। दो किस्म की यहाँ पर इंटरफेस होती हैं जिससे वो यूज़र जो है आसानी से कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सबसे पहली है हमारे पास यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। GUI करके यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि GUI जो है होता क्या है, ये होता है गाइस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें होता क्या है, अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो एक आदमी को इस कदर इनेबल करता है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, किसके ज़रिए, सिंबल्स को यूज़ करके, विजुअल मेटाफॉर्स को यूज़ करके, पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करके वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। ये एक बेस्ट नोन है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन एप्पल प्रोडक्ट्स। एप्पल प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा
पाया जाता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है आपको याद रखना है, ये डिज़ाइन किया गया था ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा 1970 में, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है फाउंड इन हैंड हेल्ड डिवाइसेज, ये हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेज में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास MP3 प्लेयर्स होते हैं, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स होते हैं, गेमिंग डिवाइसेस होती हैं, उनमें हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पाया जाता है, ठीक है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को आप कैसे पहचानेंगे कि याद रखेंगे आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसको हम सिंबल्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, विजुअल मेटाफॉर्स के और पॉइंटिंग डिवाइसेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कब डिज़ाइन किया गया था, 1970 में। किसने किया था? ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन इसको यूज़ किया था, यानी कि इसको डिज़ाइन किया था, बनाया गया था इसको 1970 में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस है वो क्या है, तो गाइज वो है हमारे पास करैक्टर यूज़र इंटरफेस। तो इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस ही बोलते हैं, या CUI जब भी आपके पास आए, करैक्टर या कमांड जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। इसे हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस से करैक्टर यूज़र इंटरफेस एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने का एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ठीक है। उसको हम टाइपिंग के ज़रिए या कोई कमांड के ज़रिए टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, अगर हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करना है तो हम कोई कमांड लगाएंगे या हम टाइप करेंगे। यहाँ पे कोई आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगी, आपके पास टाइप करना होगा, आपके पास कमांड्स होंगी, ठीक है। करैक्टर यूज़र इंटरफेस जो है ओनली यूजेस टेक्स्ट टाइप्स वन आफ्टर अनदर जस्ट एज कमांड यूज इन MS-DOS। जैसे कि आपके MS-DOS में कमांड्स यहाँ पर दी जाती हैं, उसी तरह आपको करैक्टर यूज़र इंटरफेस में भी आपको कमांड्स देनी होती हैं। जो भी हमारे पास आजकल पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, तो उनमें हमारे पास कौन सी इंटरफेस होती है? उसमें होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है गाइज। समझ आ गया यूज़र इंटरफेस के बारे में क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज, हम बात करते हैं बूटिंग। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पास एक बूटिंग होती है, ठीक है। ये चलिए स्टार्टिंग में हम जाते हैं कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, प्रॉपर बूटिंग के लिए ये होना कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि बूटिंग क्या होती है। चलिए बूटिंग क्या होता है। बूटिंग इज अ स्टार्टिंग अप ऑफ ए कंप्यूटर और अ कंप्यूटर एप्लीकेशंस अंटिल इट कैन बी यूज्ड। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग एक हमारे क्या एक सिस्टम है, स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर को स्टार्ट करने को बूटिंग बोलते हैं, या कंप्यूटर अप्लायंस को स्टार्ट करने को बूटिंग बोलते हैं, जब तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम हार्डवेयर के ज़रिए भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट बटन से, या हम इसको सॉफ्टवेयर की कमांड से भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दो किस्म के गाइस हमारे पास यहाँ पर बूटिंग होती है। एक होती है हमारे पास कोल्ड बूटिंग, एक होती है हमारे पास वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन ए कमांड हैज़ बीन कम्प्लीटली शट डाउन। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कंप्यूटर शट डाउन हो, कम्प्लीटली कंप्यूटर शट डाउन हो, उसे हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, यानी कि कोल्ड बूटिंग है, यानी कि कंप्यूटर का स्टार्टिंग से ही ऑन कर रहे हो, ठीक। एक होती है हमारे पास वार्म बूटिंग। वार्म बूट क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे होते हो, आप एक कम्बिनेशन कीज़ का प्रेस करते हो, Ctrl+Alt+Delete, ठीक है, Ctrl+Alt+Delete। जब हम इन कीज़ को आप प्रेस करते हो या आप बाय रिस्टार्ट बटन से आप करते हो, देखिए जब आप रिस्टार्ट करते हो उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर बिल्कुल शट डाउन होता है उसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग, यानी कि बूटिंग होता है ऑन करना। तो इसके लिए भी क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बारे में बात करते हैं। यूनिक्स, हम तो पढ़ते आए कि यूनिक्स होता है, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि यूनिक्स को किसने डेवलप किया, ठीक है। यूनिक्स को डेवलप किया यहाँ पर 1969 में केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिट्टी ने, ठीक है। डेनिस रिट्टी ने इसको क्या किया, थॉम्पसन ने और डेनिस रिट्टी ने इसको 1969 में इसको डेवलप किया, किसको? यूनिक्स को, ठीक है। अभी यहाँ पर यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इट इज़ प्राइमरली यूज टू अ सर्वर रादर देन अ वर्क स्टेशन एंड शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन, ठीक है। इसको यहाँ पर एक वर्क स्टेशन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम, इसको उसके द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है जो सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं जाने। इसको सिर्फ सर्वर के ज़रिए ही इसको, मतलब एज अ सर्वर इसको यूज़ किया जाता है। ये हो गया हमारे पास यूनिक्स।
एप्पल मैकिनटोश यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था स्टीव जॉब्स के द्वारा, ठीक है। और इसको इनिशियली नेम्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको पहले हम सिस्टम, इसका नाम जो था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, बाद में इसको रिनेम करके मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम रखा गया था, ठीक है। अगला है हमारे पास लाइनेक्स। द फर्स्ट लाइनेक्स कर्नल वॉज रिलीज इन सितंबर 1991 में हमारे पास लाइनेक्स आया, ठीक है। लाइनस टोरवाल्ड ने इसको क्या किया, रिलीज़ किया। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें कोई भी इसको आगे जाके इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। लाइनेक्स इज सिमिलर टू यूनिक्स इन ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होते हैं इसके यूनिक्स के सेम ही होते हैं, ठीक है। इसको भी किसी के द्वारा समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसको वही समझ सकते हैं जिनको सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने आते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज़ इन नवंबर 1985। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम रखा था उन्होंने विंडोज़, नवंबर 1985 में, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, लोगों में इसका इंटरेस्ट जाग रहा था। उसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को 1985 में यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अब अच्छे से पता है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारे टैबलेट्स में या डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस में होता है, ठीक है। यह हमारे मोबाइल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और इसका डिज़ाइन जो होता है सपोर्ट वायरलेस, इसमें बिल्कुल वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मोबाइल डिवाइस आप अच्छे से समझ सकेंगे कि आपके सामने आपके हाथ में मोबाइल होता है, वही आपकी मोबाइल डिवाइस है, उसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, ठीक है। इट हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। ये तो मल्टीमीडिया, मोबाइल के जो मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स हैं उसकी शेप में बना होता है, ठीक। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, एंड्रॉइड का है हमारे पास, ठीक है। इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको गूगल के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। जो किस पे बेस होता है, याद रखना कि लाइनेक्स पे ही हमारा एंड्रॉइड जो है वो बेस होता है, याद रखना। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें जो पार्ट होता है वो लाइनेक्स का ही होता है, ठीक है। इसको बेसिकली डिज़ाइन होता है टच स्क्रीन के लिए। मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि हमारे टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स वगैरह हो गए, आजकल तो ये कॉमन यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स का हो रहा है। तो जो लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉइड का वो क्या है, पाई, याद रखना। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड पाई जो रिलीज़ हुआ था 6 अगस्त 2018 में, लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन, ठीक। साम्बियन, ठीक है। साम्बियन क्या है, सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। इसको सिम्बियन एलटी लिमिटेड के द्वारा इसको सोल्ड किया गया था। ये एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको यहाँ पर जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स जो जैसे कि हमारे पास मोटोरोला हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग, सोनी, ये तो ये सिम्बियन का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो जो सिम्बियन का जो लेटेस्ट वर्जन था वो है नोकिया बेले, जो 2012 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से चेक करके मैं आपको बता दूंगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कौन सा यहाँ पर लेटेस्ट है, आप भी सर्च करेंगे। उसके बाद आ गया iOS हमारे पास। iOS जो है ये पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल कॉरपोरेशंस के द्वारा ये बनाया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कॉमनली यहाँ पर एप्पल आईफोन्स में, आईपॉड में, आई टच में, आईपैड में ही, उनमें ही यूज़ होता है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका iOS 11.4.1 है, ठीक है, जो 9 जुलाई 2018 को ये रिलीज़ हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ब्लैकबेरी। ये मोस्ट सिक्योर, सबसे जो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्लैकबेरी का है, ठीक है। लीडिंग स्मार्टफोन जो होते हैं हमारे पास, जो ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। इट आल्सो सपोर्ट्स WAP, ये WAP 1.2 को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है। लेटेस्ट वर्जन जो है ब्लैकबेरी का वह ऑपरेटिंग सिस्टम 10.3.3, ठीक है, जो 2016 में रिलीज़ हुआ था, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। स्पूलिंग क्या होता है,
एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आपको क्या करना होता है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा टू ए स्पूल। अब स्पूल क्या हो गया, आर बफर्स अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में जब आपको बफर स्टोरेज में या किसी टेम्पररी स्टोरेज एरिया में किसी डेटा को आपको भेजना होता है, उसे हम कहते हैं स्पूल। ठीक है, स्पूल में कि किसी बफर एरिया में भेजना या टेम्पररी स्टोरेज एरिया में उसको भेजने से हम कहते हैं स्पूलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कर्नल। कर्नल क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कोर होती है जो सपोर्ट करती है, दैट सपोर्ट द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ पार्ट टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको एक पार्ट प्रोवाइड करके उनको सपोर्ट करती है, उसे हम कहते हैं कर्नल। उसके बाद शेल। शेल क्या होता है, शेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो भी कमांड्स यूज़र के द्वारा दी जाती है उसको इंटरप्रेट करने का काम यहाँ पर कौन करता है, शेल करता है। ठीक, एक बार फिर से आपको बता दूँ, शेल क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो भी कमांड यूज़र के द्वारा दी जाती है उनको इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज थ्रेड। थ्रेड क्या है, थ्रेड इज अ टास्क दैट रन विद अदर टास्क कॉन्करेंटली। थ्रेड एक ऐसा टास्क है जो बाकी टास्क कॉन्करेंटली यहाँ पर क्या करता है, रन करता है विद इन द सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस में एक टास्क के साथ दूसरे टास्क का कॉन्करेंटली काम करने का काम यहाँ पर थ्रेड करता है। तो गाइज हमारी थी ये आज की वीडियो। अच्छी लगी होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी है डिसलाइक कर देना। डिसलाइक क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए गाइज थैंक यू। ठीक है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।